गाइस, वेलकम बैक। हम आज बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर की। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है? बेसिकली राइटर एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, सेम लाइक MS वर्ड। अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो इस तरह का इसका इंटरफेस है। और सेम मैं कंपैरिजन कर देंगे, हम कंपेयर कर दूंगा MS वर्ड का। तो इसकी बात करें तो हम अगर MS वर्ड की बात करें तो हमारा ग्राफिकली इंटरफेस हमारा वर्ड में इस तरीका दिखेगा और लिब्रे ऑफिस में इस तरीके का सेम होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बस नाम का फ़र्क है और मतलब एक्सटेंशंस वगैरह के डिफरेंस होते हैं। बाकी सेम ही होते हैं। वर्क जो हम इसमें कर सकते हैं, सेम वर्क हम इसमें कर सकते हैं। ग्राफिकली हम देख सकते हैं होम टैब, यहाँ पे जो फाइल मेन्यू है इसमें न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, सेंड वगैरह कर सकते हैं। और इसमें हम फाइल मेन्यू यहाँ पे दे रखा है, वो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। और होम मेन्यू में यहाँ पे एडिट वगैरह का जो ऑप्शन है, पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, सेम हम एडिट में जाके इसके एडिट में जाके हम कर सकते हैं। सेम कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, फॉन्ट, रिप्लेसमेंट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ठीक है। तो हम सेम इसमें भी कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू यहाँ पे भी है। इंसर्ट मेन्यू का मतलब होता है कि हम कोई भी इमेज वगैरह को, मीडिया इमेज वगैरह को, चार्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी शेप को, सेक्शंस को हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। हम किसी भी चार्ट को हम या फिर किसी इमेज को अपने जस्ट लाइक अगर हम कोई बुक एडिट करना चाहते हैं तो उस बुक में कोई एक इमेज को हमने दर्शाना है, उस इमेज को दर्शा के उसके बारे में, जैसे कोई बुक होती है तो उसमें एक ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको इमेज को ले लेंगे और उसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। अगर किसी शेप को लेना है तो जैसे कि अगर हमें लाइन लेनी है, बेसिक एरो वगैरह, सिंबल्स वगैरह, ये हम ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। व्यू ऑप्शन में क्या होता है? व्यू ऑप्शन में हमें प्रोवाइड करता है कि इसका जो इंटरफेस है वो दिखना कैसा चाहिए। बेसिकली जो नॉर्मल, अगर उसका इंटरफेस है नॉर्मल दिखना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी ये क्लोज़ कर दे रहा हूँ। हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे लिब्रे ऑफिस की। तो यहाँ पे देखिए, व्यू में जाएंगे, यहाँ पे कई तरह के नॉर्मल दिख रहा है। यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड टूल बार क्या होते हैं? ये जो हमारे ग्राफिकली दिखते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड टूल बार होते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड टूल बार को हटा देंगे, सिंगल टूल बार देखेगा तो सिर्फ मेन टूल बार रह जाएंगे। स्टैंडर्ड शॉर्टकट्स वाले जो ग्राफिकली दिखना बंद हो जाएंगे। तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग इसके इंटरफेस को हम चेंज कर सकते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। स्टेटस बार होना चाहिए, रूलर होना चाहिए, स्क्रॉलर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट मैंने बता दिया। शेप, सेक्शन, टेक्स्ट फॉर्म, फाइल, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट वगैरह कुछ भी हम इंसर्ट करना चाहें। फॉर्मेट मींस टेक्स्ट में किस तरीके की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, उसका जो बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, डबल लाइन करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो और जो दो लाइनों के बीच का स्पेसिंग है कितना होना चाहिए, वो हम अपने अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। अलाइनमेंट का चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कोई अगर कंटेंट हेलो स्टूडेंट, अब इस कंटेंट को हमें लेफ़्ट में लेना है तो लेफ़्ट में रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में होता है। अगर हम चाहें तो उसे राइट में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, उसी को फिर हम राइट में कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें सेक्शन चाहिए होगा हम कंटेंट चाहिए होता है, हम उसको अलाइन कर देते हैं, उसको हमें अलाइनमेंट कहते हैं। 4 तरह का होता है अलाइनमेंट: लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई में क्या है? प्रॉपर एक स्पेसिंग यूज करता है। शुरुआत से होता लेफ़्ट साइड से ही है,
और एक स्पेसिंग यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट, हम अगर लिस्ट लेना चाहते हैं लिस्ट बना सकते हैं। बुलेट्स लिस्ट, नंबर लिस्ट मीन्स बुलेट्स का मतलब है जहाँ पे हम सर्कल्स की तरह सिर्फ डॉट बने हों, कोई नंबर ना पड़ा हो, तो हम बुलेट्स, उसे हम बुलेट लिस्ट बोलते हैं। तो ये जस्ट लाइक यहाँ पे देख रहे हो एक बुलेट लिस्ट आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे अगर नंबर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम शॉर्टकट से भी ये सारी चीज़ कर सकते हैं, जैसे अलाइन, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। ठीक है, तो ये ग्राफिकली ये शॉर्टकट्स हैं हमारे, ये हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा इजी फॉर्मेट होता है कि हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। सेम फीचर्स यहाँ पे होते हैं, और सेम फीचर्स हमें मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। जो हम ये कम फीचर्स यहाँ पे देखते हैं कि मतलब एक जो विंडो है उसकी इंटरफेस है पूरा भरा हुआ ना, ज़्यादा ना दिखे, तो मतलब हम उसको यूज़ जो मतलब मेन प्रोडक्ट्स के जो हाइलाइट्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो मतलब इजी रहे यूज़ करना, जो मोस्टली यूज़ होते हैं उन के शॉर्टकट्स हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हम और भी शॉर्टकट्स को अपने अकॉर्डिंग हम और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जो हमें ज़्यादा यूज़ करना होता है। ठीक है, यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे भी हम टेबल इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। स्टाइल टैग, हम स्टाइल मीन्स जो उसका टेक्स्ट है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, हम अपने एडिट में स्टाइल को एडिट कर सकते हैं। कोई भी अगर प्री डिफाइंड स्टाइल्स है उसको एडिट में जाके हम किसी चेंजेस को कर सकते हैं, या फिर हमें अपना कोई न्यू स्टाइल क्रिएट करना है तो स्टाइल्स में जाके, न्यू स्टाइल में जाके हम उसको अब एक स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं कि जब भी हम ये कंटेंट लिखें तो वो इस स्टाइल में हो। ठीक है, तो हम एक कोई अपना नाम दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लिब्रे ऑफिस में बाकी सेव, कॉपी, पेस्ट, ये फाइल में न्यू वगैरह होता ही है। सभी में न्यू का मतलब होता है न्यू, कोई न्यू फाइल ओपन करनी हो तो न्यू होता है उसका। ओपन मीन्स कोई अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको ओपन कर सके। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब जो पहले से सेव है उस फाइल को हमें ओपन करना चाहते हैं, मीन्स अगर मैंने कल उस फाइल को बना दिया है या लास्ट टाइम हमने कभी भी फाइल बना रखी है तो उस फाइल को हम मुझे दोबारा से रीओपन करना है तो हमें ओपन यूज़ करेंगे। अगर न्यू फाइल लेनी है तो हम न्यू ओपन करेंगे। क्लोज मीन्स ये सिस्टम ये क्लोज हो जाएगा। रिसेंट डॉक्यूमेंट जो भी हमने रिसेंटली कोई वर्क किया है वो यहाँ पे सब दिखाएगा। सेव फाइल को सेव कर देंगे। सेव एज मीन्स उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हो कहीं पे। एक्सपोर्ट एज मीन्स कोई भी फाइल को कहीं सेंड करना है हमें बाय मेल वगैरह तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट में वही सेम मतलब होते हैं जो कट, कॉपी, पेस्ट जो मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया। कट, कॉपी, पेस्ट में अंतर क्या होता है, कट में और कॉपी में अंतर क्या होता है। कट क्या कहता है, अगर हमने कंटेंट को सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल एक्स या मतलब कट कर दिया तो वो वहाँ से कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉपी बिल्कुल नहीं दिख नहीं रही है, लेकिन एक सिस्टम के अंदर एक अंदर मेमोरी होती है वो उसमें स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा, कॉपी में क्या होता है, कंट्रोल मैंने सी कर दिया है यहाँ पे, तो उस कॉपी को यूज़ करने के लिए से क्या होता है कि एक कॉपी यहाँ पे भी रहती है और एक कॉपी सिस्टम ने अपने अंदर भी क्लिपबोर्ड में स्टोर कर लिया है, जो फर्दर कहीं भी अदर फाइल में हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट्स दे रखे हैं, बाकी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे दे रखी हैं। कट की कंट्रोल एक्स, पेस्ट की कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का है। यहाँ पे हम डिजिटली डॉक्यूमेंटेशन को राइट कर सकते हैं। मैं कुछ कंटेंट और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ये होता है सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है जैसे हम अगर सपोज़ 10th लिखते हैं तो 10th में जो TH को हम
सुपर स्क्रिप्ट बनाते हैं मोस्टली